कभी सोचा है जब भी साहिल पर खड़े होते हैं तो ये वसी और अरीज समंदर आखिर नीला ही क्यों नजर आता है? ये एक आम सा सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे साइंस की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो चलें आज इसी कहानी को समझते हैं। तो ये जो नीला रंग है जो इतना अपनी तरफ खींचता है, क्या ये पानी का अपना ही रंग है या फिर ये सारा कमाल रोशनी का है? इस सवाल के पीछे एक पूरा साइंसी अमल छुपा हुआ है। चलें फिर इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस मुअम्मे को हल करने के लिए ना हमें सबसे पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, और वो है सूरज की रोशनी। क्योंकि समंदर का रंग कैसा होगा ये सब का सब इसी बात पर डिपेंड करता है कि रोशनी पानी से मिलकर करती क्या है। और यहां से बात असल में दिलचस्प होती है। सूरज की रोशनी जो हमें सफेद नजर आती है ना, वो दरअसल सिर्फ सफेद नहीं है। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये तो कई रंगों का एक पूरा जत्था है, एक ग्रुप जो एक साथ सफर कर रहा होता है। बिल्कुल एक टीम की तरह। कौसो कज़ा के ये सारे रंग हैं ना, सुर्ख, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बनफशी, ये सब मिलकर सूरज से जमीन तक का सफर करते हैं। और जब तक ये टीम इकट्ठी रहती है ना, हमें ये रोशनी सफेद ही नजर आती है। अब जरा सोचें, रंगों की ये पूरी टीम आ रही है और सीधा आकर टकराती है समुंदर की सतह से, और बस जैसे ये रोशनी पानी में दाखिल होती है ना, असल खेल वहीं से शुरू होता है। यहां से आगे हर रंग की कहानी बिल्कुल अलग है। तो ये सारा प्रोसेस होता कैसे है? चलें इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखें, सबसे पहले तो रंगों से भरी सूरज की रोशनी समंदर में दाखिल होती है, ठीक है। अब पानी जो है ना, वो वहां एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो कुछ रंगों को तो अपने अंदर जज्ब कर लेता है, मतलब एक तरह से पकड़ लेता है, लेकिन नीली रोशनी के साथ कुछ बहुत खास होता है। वो जज्ब नहीं होती, बल्कि हर तरफ बिखर जाती है। और आखिर में क्या होता है, यही बिखरी हुई नीली रोशनी घूम फिर कर वापस हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो अब जरा इस अमल की थोड़ी गहराई में चलते हैं। पानी के अंदर ना दो मेन चीजें हो रही होती हैं। एक है जज्ब यानी एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है बिखराव यानी स्कैटरिंग। समुंदर के नीले रंग का सारा राज समझे इन्हीं दो लफ्जों में छुपा हुआ है। तो असल कहानी पता है क्या है? जो लंबी वेवलेंथ वाले रंग हैं, जैसे कि लाल और नारंगी, ये समझे कि कमजोर तैराकों की तरह हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स उन्हें फौरन ही पकड़कर जज्ब कर लेते हैं और ये गहराई में जाते जाते कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन छोटी वेवलेंथ वाली नीली रोशनी, ओहो, वो बहुत ताकतवर है। वो पानी के मॉलिक्यूल से टकराती है और हर सिमत में बिखर जाती है, बिल्कुल जैसे कोई पिन बॉल मशीन में गेंद हर तरफ उछल रही हो। और बस यही वो पॉइंट है जो हमें हमारे जवाब तक ले आता है। जब बाकी सारे रंग पानी की गहराई में जज्ब हो गए तो बचा क्या? सिर्फ नीला रंग, जो हर तरफ बिखर कर वापस सतह की तरफ आता है और सीधा हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो अगर बिल्कुल सीधे साधे लफ्जों में कहें तो जवाब ये है, समुंदर नीला इसलिए दिखता है क्योंकि पानी बाकी रंगों को तो खा जाता है और सिर्फ नीली रोशनी को हर तरफ बिखेर कर वापस भेज देता है ना? एक सादा मगर कितनी खूबसूरत साइंसी हकीकत। इस पूरी बात का खुलासा, या यूं कहें कि अ परफेक्ट समरी, इस एक जुमले में मौजूद है कि सूरज की रोशनी में बहुत से रंग होते हैं। जब ये रोशनी पानी में दाखिल होती है तो लाल और नारंगी जैसे रंग जज्ब हो जाते हैं। नीली रोशनी पानी में सबसे ज्यादा बिखरती है और वही बिखरी हुई रोशनी हमारी आंखों की तरफ वापस आती है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, अगर नीली रोशनी का बिखरना ही सब कुछ है, तो फिर ये गहरी खला नीली क्यों नहीं नजर आती? इसकी वजह बहुत सादा है। खला में रोशनी तो है, लेकिन इसे बिखेरने के लिए पानी या हवा जैसे मॉलिक्यूल्स तो हैं ही नहीं, और रोशनी को बिखरने के लिए किसी ना किसी चीज से टकराना पड़ता है। इसके बगैर तो वो बस सीधा सफर करती रहती है। और यही नुक्ता हमें याद दिलाता है कि हमारे सैयारे के ये नीला रंग वाकई कितना खास और नायाब है।
अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।